हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। ठीक है। जैसा कि कल हम लोगों की बात हुई थी कि समाज हम लोगों को पढ़ना है और हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है। कल कल के दिन में हम लोगों ने समास पढ़ा था, अव्ययी भाव समास। वहीं से अपनी बात स्टार्ट करते हैं और इसके जितने भी पार्ट हैं बहुत अच्छे से हम लोग उसको कवर करेंगे। ठीक है। तो कल के लेक्चर में बात हम लोगों की ये हुई थी कि समाज की परिभाषा हो गई थी, समाज के प्रकार हो गए थे। ठीक है। और उन प्रकार में जो जहाँ जहाँ से और जैसे जैसे प्रश्न बनते हैं उनके बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे से जानकारी गेन कर ली थी। आज के लेक्चर में हम देखेंगे जो अव्ययी भाव समास के बाद में हमने बताया था कल कि एक समास होता है, इसका छोटा भाई होता है, उसका नाम होता है नग्य समास। और वो इसको बहुत परेशान करता है। कल यहाँ तक हम लोगों की बात हुई थी। ठीक है। ठीक उसी के आगे से हम लोग स्टार्ट करते हैं, पिछले लेक्चर तक जहाँ तक बातें हुई थी उसके आगे से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे होता क्या है कि नग्य समास के बारे में पढ़ने से पहले एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं कि कल की डेट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। ठीक है। सिंपल सा वहीं से स्टार्ट करते हैं। अवयवी भाव समास। कल हम लोगों की बात ये हुई थी कि कहीं पर भी अगर ये हमें वर्ड मिल जाते हैं, कौन कौन से वर्ड मिल जाते हैं। आ है, बा है, बे है, प्रा है, प्रति है, भर है, उप है, यथा है, हर है। इतने सारे अक्षर और वर्ड हम लोगों ने कल पढ़ा था कि अगर ये कहीं पर भी मिलते हैं तो 100% वहाँ पे हमारा क्या हो जाता था, अव्ययी भाव समास। ठीक। आज हम लोग ये रिकॉल हम इसलिए करा रहे हैं क्योंकि ये सारे के सारे अक्षर, या हम लोग कह सकते हैं उपसर्ग, या हम लोग कह सकते हैं जो पहले आ रहे हैं, ये आपको कहाँ पे दिखाई पड़ सकते हैं, नग्य समास में। और यही कल बात हम कह रहे थे, इस वजह से हमको दिक्कत होती है। तो कल का रिकॉल करने के लिए हमने बताया क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो नए लोग जुड़ेंगे, उनको बिल्कुल भी समझ में हो सकता है ना आता कि भाई ये कौन सी चीज़ कहाँ से आ गई है ना। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि ये वाले जितने भी वर्ड आते हैं वो कौन सा समास होता है, अव्ययी भाव समास। ठीक है। आज हम लोग जान रहे हैं नग्य समास के बारे में। तो इतना हम एक बार रिकॉल कर चुके हैं, आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कैसे ये दोनों एक दूसरे को परेशान करते हैं। ठीक है। देख लेते हैं हम लोग। आज आप पढ़ेंगे नग्य समास। ठीक है। यहाँ यानी नग्य समास आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है। होता क्या है, आप बहुत अच्छे से दिमाग में बसा लीजिए पूरी सी बातें कि नग्य समास में भी जिस प्रकार से अव्ययी भाव समास में उपसर्ग कह लें, या हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो आगे कुछ लगे हुए अक्षर या शब्द कह लें, या हम कह सकते हैं कि कुछ भी ऐसे वर्ड अगर लगते हैं जो अबे है, प्रा है, प्रति है, भर है, उप है, तो अव्ययी भाव समास। ठीक वैसे भी, ठीक वैसे ही आपको यहाँ नए समास में भी वो सारे वर्ड मिल सकते हैं। कैसे मिल सकते हैं, जैसे आ है, बड़ा आ। ठीक है। अन है। ठीक है। ना है, गैर है। आप बहुत अच्छे से, चलो एक बार परिभाषा फिर से बता देते हैं कि नए समास कहते किसे हैं। नग्य समास उसे कहते हैं, आप अच्छे से याद कर लीजिए कि ऐसे समास जिसके पूर्व पद में, ठीक है, जिसके पूर्व पद में आपका क्या दिया हो, नकारात्मकता का भाव दिया हो। पूरी तरीके से ऐसा समास जिसमें आपको बड़ा आ, अन, ना, गैर, ये वर्ड तो मिल ही सकते हैं लेकिन इसके साथ साथ में ये जुड़े हों और उस शब्द का मीनिंग, उस शब्द का अर्थ क्या हो, नकारात्मक हो, मतलब वो नेगेटिव सेंस में हो, तो वहां पर अव्ययी भाव समास ना होकर के नग्य समास होगा। ये बिल्कुल बहुत आसान है। आसान इसलिए है क्योंकि अगर आप 100 प्रश्न सॉल्व करेंगे हिंदी में समास में, तो उन 100 प्रश्नों में से कहीं मुश्किल से एक आध प्रश्न ऐसा होगा जिसमें दोनों विकल्प आपको दिए होंगे कि अव्ययी भाव समास और नए समास। बहुत मुश्किल है कि दोनों ऑप्शंस दिए हों। अगर दोनों ऑप्शंस दें तब आपको थोड़ा सा सोचना है कि भाई ये पॉजिटिव सेंस में है कि नेगेटिव सेंस में है। अगर वो पॉजिटिव सेंस में है, मतलब सकारात्मक भाव दे रहा है, तो हमेशा आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। और अगर वो नकारात्मक भाव दे रहा है
तो आपका नग्न समास हो जाएगा। तो ये हमने आपको बताया कि लगभग लगभग 100 प्रश्न जब सॉल्व करेंगे तब मुश्किल से एक दो मिलेंगे, नहीं तो हमेशा आप ये मान के चलिए, अगर इन दोनों में दोनों विकल्प दिए हैं, ये वाला अगर नहीं वहाँ पे ऑप्शंस में है, विकल्प में है, तो सीधा आंसर आपका ये हो जाएगा। ये वाला नहीं है और ये सब दिया हुआ है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। लेकिन मोटी मोटी सी बात या सीधी सीधी सी जो बात है वो आपकी ये बात है कि वहाँ पे आपको नकारात्मक और सकारात्मक पर फोकस करके चलना है कि दोनों विकल्प हैं, तो नकारात्मक हमको टिक करना है या फिर सकारात्मक करना है। ठीक है, सिंपल सी बात। यहाँ तक तो समझ में आई होगी बात। तो परिभाषा फिर एक बार बता देते हैं, एक बार क्या कई बार बता सकते हैं कि ऐसा नग्न समास ऐसा समास है जिसके पूर्व पद क्या होता है? नकारात्मक का भाव दे। ठीक है। अच्छा, हाँ, बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं समझ आ रही कि पूर्व पद क्या होता है। कल की क्लास में हमें लगा कि शायद ये सब चीज़ें आ रही होंगी, तो थोड़ा सा स्किप हो गया, चलो उसको भी देख लेते हैं हम लोग एक बार। ठीक है। पूर्व पद प्रधान, पूर्व पद और उत्तर पद। उत्तर पद, आप ये जान लीजिए, कोई भी अगर यदि शब्द दिया है, उसको अगर हम संधि विच्छेद करें या उसको विभाजित करने का प्रयास करें, तो उसका जो पहला पद होता है उसको हम पूर्व पद कहते हैं, और उसका जो बाद वाला हिस्सा होता है, बचा हुआ हिस्सा होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? हमेशा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उत्तर पद बोलते हैं। जैसे समझ लीजिए आप, हाँ, कल की जो क्लास में अव्ययी भाव समास है, तो अव्ययी भाव समास हमेशा क्या होता है? पूर्व पद प्रधान होता है। हो सकता है कभी पूछ ले आपसे कि भाई अव्ययी भाव समास का जो पद है, सामसायिक पद है, वो कौन सा है? तो आप बता देंगे उसका पूर्व पद प्रधान होता है। जैसे ये वाली चीज आप समझ लीजिए कि पूर्व पद का मतलब ये होता है जो किसी शब्द का पहले का हिस्सा है, और उत्तर पद का मतलब ये होता है जो किसी शब्द के पिछला हिस्सा है, लास्ट का हिस्सा है। जैसे अगर हम यहाँ पे लिख दें, कल ही का एग्जाम्पल आपको समझा देते हैं। प्रतिदिन। ठीक है, अगर ये आप देखेंगे प्रतिदिन, ठीक है, तो प्रतिदिन में अगर हम पूर्व का, हमने बताया पूर्व पद का मतलब पहले का हिस्सा, तो प्रति धन दिन, ऐसे अगर हम करेंगे तो पहले आपको क्या नजर आ रहा है? बहुत इजी है। ठीक है, तो पहले का हिस्सा हमारा प्रति है, तो ये वाला हमारा पूर्व पद कहलाएगा। कहीं भी हो तो पूर्व पद ये है। उत्तर पद हमारा क्या होता है? जैसे ये बाद में है, ये देखो बाद में है दिन, तो ये हमारा उत्तर पद कहलाएगा। ठीक, तो नग्न समास में हमेशा क्या होता है कि जो पहला पद होता है, पहला पद क्या होता है? पहला पद हमने आपको क्या बताया? पूर्व पद। पूर्व पद मतलब यहाँ पे जैसे प्रति है, तो नग्न समास में पूर्व के पद में हमेशा नकारात्मक का भाव मिलेगा, और वहां पे आपका क्या हो जाएगा? नग्न समास। टांग इसलिए खींचता है, जैसे हमने कल बताया था कि बहुत सारे लोग ये देखेंगे कि भाई ये हमें लेक्चर में बता दिया गया कि कहीं पे आ मिले, बा मिले, अन मिले, ये सब मिल जाए तो आप अव्ययी भाव लगा देंगे। वो है तो परफेक्ट, हो जाएगा आंसर अव्ययी भाव समास। लेकिन अगर ये दोनों विकल्प दिए हों, अव्ययी भाव समास और नग्न समास, तब आपको दिक्कत होती है। ठीक है, उस कंडीशन में आपको थोड़ा सा ये रूल देख लेना है कि अगर ये दोनों विकल्प हैं तो हमें नकारात्मक सकारात्मक का भाव अपने मन में एक दो बार सोच लेना है कि भाई नकारात्मक है या सकारात्मक है। नकारात्मक हो गया तो वेरी सिंपल है। ठीक है, ये आप टिक करेंगे। सकारात्मक हो गया, जैसे हम लोग बोलते नहीं बोलचाल में कि सकारात्मक रहिए भविष्य के प्रति, कभी भी किसी भी वक्त कुछ भी अच्छा हो सकता है ना, तो वैसे ही ये वाली बात नकारात्मक सकारात्मक। अब हम लोग इनके एग्जाम्पल देखेंगे देखेंगे कि नकारात्मक होते कैसे हैं। ठीक, जैसे ये वर्ड आपको मिल गया आ, ठीक, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? अजन्मा। अब एग्जामिनर आपसे पूछेगा भाई अजन्मा जो है इसमें कौन सा समास है, तो आप अव्ययी भाव समास वहां नहीं लगाएंगे, आप लगाएंगे नग्न समास। अजन्मा का अर्थ जो ना जन्मा हो, या हम इसको दूसरी भाषा में कह सकते हैं ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म ही ना हुआ। आजन्म अलग है और अजन्मा अलग है। ठीक है, आजन्म का मतलब जीवन भर या जीवन पर्यंत। ठीक है, तो बोल देते हैं जीवन भर हम आपके ये रहेंगे, जैसे आपके कई कई सारे वर्ड होते हैं, जैसे जीवन भर हम आपके क्या रहेंगे? आभारी रहेंगे, कृतज्ञ रहेंगे, ऐसे। ठीक है, तो अजन्मा जिसका जन्म ही ना हुआ हो,
ये जब यहाँ पर आप देखोगे तो बहुत क्लियर साउंड आ रही है कि नकारात्मक, अजन्मा जिसका जन्म ही ना हुआ हो, ऐसे भी हमने सर्किल कर दिया ना हुआ हो, आप लगा देंगे कि हाँ भाई ये हमारा क्या है, नकारात्मक है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल आप देख लेते हैं, जैसे ना। ठीक, तो यहाँ पे हम ना का भी देख लेते हैं, ना पसंद। ठीक, जैसे कई सारे मामलों में होता है कि आप लोगों से पूछा जाता है भाई बताइए, हाँ वो मत सोचिए आप, ठीक है, आपसे पूछ लिया जाता है कि हाँ भाई आप बताइए कि ये वाली जो किताब लाई गई है, ठीक है, ये किताब आपको पसंद है या नहीं है, क्योंकि ये पढ़ना आपको है। तो आप बता देंगे कि नहीं ये पसंद नहीं है, आप दूसरे पब्लिकेशंस की हमें बुक दीजिए, उसका कंटेंट अच्छा है। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे ना पसंद आया तो आप देखेंगे जो ना पसंद हो या जो नहीं पसंद है, ना का साउंड आ जाएगा, नहीं का साउंड आ जाएगा, आपका तुरंत क्या हो जाएगा, नग्न समास। क्लियर है? जैसे इसको देख लेते हैं गैर। ठीक, तो बहुत आसान है, जैसे हम कह सकते हैं गैर वाजिब, गैर वाजिब। आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई बताइए, आप बहुत अच्छे लोग हैं, पूछा जाएगा कि आप बताइए गैर वाजिब में कौन सा समास है, तो सामने आ रहा गैर वाजिब का मीनिंग आप क्या निकालेंगे, बताइए बताइए क्या निकालेंगे, हाँ ठीक है, जो वाजिब ना हो। यहाँ भी आपका सर्किल आ रहा है, जो वाजिब ना हो। यहाँ देखेंगे नापसंद, जो पसंद ना हो। यहाँ पे देखेंगे अजन्मा, जिसका जन्म ही ना हुआ हो। ऐसे सारे शब्द जहाँ पे नकारात्मक साउंड हो और पूर्व प्रधान में, ठीक है, पूर्व पद में, तो वो आपका हमेशा क्या हो जाता है, नग्न समास। पूर्व पद क्या होता है, आपको हमने अभी बताया, पूर्व पद ऐसे पद जो किसी शब्द का जो पहला हिस्सा होता है वो पूर्व पद, और उसके बचा हुआ जो अंश होता है, ठीक है, वो आपका क्या होता है, उत्तर पद होता है। ठीक, तो यहाँ तक हमने बताया, दो समास आपके 100% क्लियर हो गए। एक आध बार आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कहीं पर दिक्कत आती है कमेंट बॉक्स में आप जा करके सारे लोग कह सकते हो कि सर हाँ ये चीज़ थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रही है, एक आध बार बता दीजिए तो उसका आपको बहुत अच्छे से बता दिया जाएगा। ठीक है, तो दो समास हमारे कंप्लीट हुए, अव्ययीभाव समास कंप्लीट हुआ, और सेकंड हमारा क्या हुआ, नग्न समास कंप्लीट हुआ। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो देख लीजिए आप लोग। ठीक है, नापसंद का मतलब जो पसंद ना हो, अजन्मा का मतलब जो ना जन्मा हो, जिसका जन्म ही ना हुआ हो। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे नकारात्मक की आवाज आनी चाहिए, मतलब नेगेटिव सेंस में होना चाहिए, साउंड आनी चाहिए। ना हो, आपको नजर आ रहा है, ना पसंद हो, ना पसंद, अजन्मा, जन्म ना हो, गैर वाजिब। बोलचाल में तो बहुत बोला जाता है तुम गैर वाजिब बात कर रहे हो यार, ये सही नहीं है। कई बार आप बोल देते हैं या कई बार आप सुनते हैं, जब बड़ी बड़े जैसे आप कभी अदालत के बारे में आप पता करेंगे तो वहाँ ये शब्द बहुत यूज होता है। ठीक है, और जब कभी हिंदी शॉर्ट हैंड में आप लिखेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे भी ये गैर वाजिब आता है उर्दू फारसी शब्दों में, है ना। तो क्लियर है ये, बिल्कुल 100% क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, दो समास हमारे क्लियर हो गए। अब एक नया समास हम लोग पढ़ते हैं। उस नए समास का हमारा नाम क्या है, तत्पुरुष समास। ठीक है, सेकंड है, मतलब ये इसी का पार्ट है। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं, ये समझने के लिए एक एक्सेप्शन के तौर पे था, तो इसको अलग से हमने पढ़ा दिया। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। चलिए देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, अगला हमने कौन सा बताया है, तत्पुरुष समास, सेकंड। ठीक है, तत्पुरुष समास। ठीक है, ठीक, हम लोग क्या करते हैं, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास को आप देख लीजिए, बहुत सिंपल है परिभाषा। हाँ, सबसे पहले जरूरी है परिभाषा। तत्पुरुष समास का मतलब ऐसा समास जिसका उत्तर पद प्रधान हो। जैसे अभी हमने दो चीजें आपको क्लियर कराई, पूर्व पद प्रधान, उत्तर पद प्रधान। तत्पुरुष समास का अर्थ ये है कि ऐसा समास जिसका उत्तर पद प्रधान हो, और उत्तर पद जो प्रधान है उसमें मुख्य विशेषता ये क्या होनी चाहिए, उसमें कारक जो है, कारक लुप्त होना चाहिए, या विभक्ति है, विभक्ति का क्या होना चाहिए, लुप्त होना चाहिए। सिंपल सी परिभाषा है, तत्पुरुष समास उस समास को कहते हैं जिसका उत्तर पद प्रधान हो, और उत्तर पद प्रधान में आपका, उत्तर पद प्रधान में भी आपका क्या हो, जो कारक होते हैं, जो कारक आपके पढ़ाए जाते हैं, उस कारक का क्या होना चाहिए, विलुप्तीकरण होना चाहिए। तो वहां पे हमारा क्या होता है, तत्पुरुष समास होता है।
परिभाषा लिखाने कोई मतलब नहीं है, खाली बता रहे हैं आपको, बिल्कुल 100% क्लियर हो जाएगा कि तत्पुरुष समास उस समास को कहते हैं जहां पर क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है और उत्तर पद प्रधान में आपका जो कारक चिन्ह होते हैं वो विलुप्त हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग पढ़ते हैं तत्पुरुष समास के बारे में कि कैसे सारी चीजें होती हैं। ठीक है, देख लीजिए विलुप्त कैसे होती हैं। ठीक, कल के लेक्चर में भी बताया था, आज के लेक्चर में भी बताते हैं। ठीक, तो सिंपल सा मतलब देख लीजिए, कल हमने आपको लिखवाया था राजकन्या, और इसका इधर क्या हो गया था, राजा की कन्या। ठीक, तो ये वाला देखो, इसका हमने बताया कि उत्तर पद प्रधान होता है, तो उत्तर पद में आपका जैसे राजकन्या है, ये कन्या है, राजा की कन्या, यहाँ पे होना क्या चाहिए था, आपका की होना चाहिए था। ठीक है, इस वाले में तो आपको बहुत ही स्पष्ट रूप में दिख रहा है, और कल भी बताया गया था कि हर चीज इसी में होती है, बट डायरेक्टली आपको दिखती नहीं है। ठीक है, तो ऐसे आप क्या करेंगे, देख रहे हैं बहुत अच्छे से, आपको समझ में आ रही होंगी चीजें कि यहाँ पे राजकन्या में ये की आपकी छुपी हुई थी। ठीक, लेकिन दिख नहीं रही थी, और यहाँ पे जब हमने उसको क्लेरिफिकेशन किया है, अलग अलग कर दिया है, तो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो सिंपल सा इसमें छुपा हुआ था, तो आप ये जानेंगे कि तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है और उसमें जो विभक्तियां होती है वो विलुप्त हो जाती हैं। यहाँ पे तो विभक्ति दिखाई पड़ रही है, सबको दिखाई पड़ रही है कि यहाँ पे की विभक्ति है, साफ साफ दिखाई पड़ रही है, लेकिन इसमें अगर कोई ढूंढे तो दिख रही है आपको, ऊपर से नहीं दिख रही है, तो इसी को कहते हैं विलुप्त, विलुप्त हो जाना या विभक्तियों का लुप्त हो जाना, कि यहाँ दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा है। ठीक है, सिंपल। चलो, ये तो हमारी उसकी बात होगी। अब हम लोग क्या करते हैं कि पहचान के बारे में, और पहचान एक ऐसी पहचान कि जैसे कल आपको बताया गया था, वो आपको सबको रट गया होगा, और बहुत अच्छे से रट गया होगा कि अबे प्रतिप्रा भा भ यथा, ये शब्द देखो और तुरंत टिक कर दो अव्ययी भाव समास और जी भर के मुस्कुरा लो। ठीक, ठीक उसी तरीके से आज हम कुछ आपको ऐसा, देखो किताबों की बात अगर हम करें तो उसमें पुराना मेथड में आपको देते रहते हैं वो लोग हमेशा, कि कर्ता ने कर्म को करण से अपादान ऐसे करके है ना, तो वो मतलब ठीक है, एथेंटिक कह सकते हो, लेकिन आपको क्या करना है कि आपको मलाई चाहिए, कि मतलब देखें टिक करें तभी आगे बढ़ें। अब ये नहीं कर्ता ने कर्म को, फिर उसमें हम परेशान हो रहे हैं। ठीक, तो पहचान के लिए हम आपको बता रहे हैं, तत्पुरुष समास की परिभाषा आपको हमने 5 से 6 बार रिपीट कराई है। देखो बात यह है कि इस पे 6 बार लिखने से अच्छा है हम 6 बार बोल दें, 6 बार आप सुन लेंगे तो 100% वो चीज़ें आपके कानों से होते हुए काफ़ी ज्ञानेंद्रियों तक पहुंच सकते हैं। ठीक, तो पहचान की बात हम कर लें, एक शॉर्ट वाली पहचान, शॉर्ट का मतलब एक ट्रिकी पहचान, जैसे कल हमने बताया था उस तरीके से, और ये आपको हमेशा नंबर दिलाएगी आपको। ठीक है, तो देख लीजिए कैसे, आपको वो सब पुराना मेथड नहीं याद है ना, याद करना है, जैसे का है, का की, को, के, में, से, पर, के लिए, के द्वारा। ठीक है, इसको एक आध बार आप लोग देख लीजिए पहले। ठीक है, देख लीजिए। ठीक, अगर कहीं पर भी पेपर में कहीं पर भी अगर कोई चीज़ आ जाती है और आपको ये वर्ड कहीं पर भी मिल जाते हैं, का है, की है, को है, के है, में है, से है, पर है, ठीक, के लिए है, के द्वारा है, जैसे ही मिल जाए, जैसे वहां आप टिक कर रहे थे, ऐसे तुरंत समझ जाइए कि ये तत्पुरुष समास है। इसके जो प्रकार हैं तत्पुरुष समास के 6 प्रकार हैं। ठीक, जैसे समास के टोटल प्रकार 6 होते हैं, ऐसे ही तत्पुरुष समास के भी कितने प्रकार हैं, 6 प्रकार हैं। उन्हीं 6 प्रकारों में से ये जितने भी हमने शब्द ये सब लिखे हुए हैं आपके सामने, तो ये प्रयुक्त होते हैं सारे, एक एक करके आते रहते हैं, आते रहते हैं, लेकिन वहाँ अभी हम एक एक करके जाने से पहले कि आपको उतनी गहराई में नहीं जाना पड़े, और जैसे ही आप देखते हैं तो आपको आंसर समझ में आना चाहिए कि हाँ भाई ये ऐसा होना चाहिए। उस मेथड की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे, कि आपको जैसे जब वो पूछेगा कि ये करण तत्पुरुष है कि कर्म तत्पुरुष है कि अपादान तत्पुरुष है कि संप्रदान तत्पुरुष है कि अधिकरण तत्पुरुष है, तब इनका यूज हम बताएंगे कैसे होता है। ये सिर्फ इस बात के लिए आपको बताया जा रहा है कि फर्स्ट साइट में, मतलब पहली नज़र में जैसे आपने देखा और नज़र के सामने आया, तो आप ये कंफर्म हो जाएं कि तत्पुरुष समास है।
अब वो अगर एग्जामिनर और बहुत चालाकी कर देता है, आपको परेशान, आपको तंग करना चाहता है, तो वो ये पूछ सकता है कि चलो तत्पुरुष समास तो है, माननी बात आपकी, आप 100% कह रहे हो कि हाँ ये तत्पुरुष समास है, क्योंकि आपने पकड़ लिया का की को के में से पेपर, इसपे में से कोई भी वर्ड मिल गया आपको, का मिल गया, की मिल गया, को के में से पर के लिए के द्वारा, तो आप कह देगा वो कि हाँ चलो आपने पहचान लिया। लेकिन अब वो आपसे ये कहेगा चलो ठीक है हम मान रहे हैं आपकी बात, लेकिन आप ये बताइए कि ये कर्म तत्पुरुष है, कर्म तत्पुरुष है कि करण तत्पुरुष है कि अपादान तो आप फंस जाएंगे वहां पे। तो सिंपली पहले तो आप ये जानिए कि अगर सिंपल आता है तो ये आपका काम कर जाएगा, और थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा करके आता है तो वो एक एक करके समझाएंगे। तो यहाँ तो इतने वर्ड आपको देख लेने हैं। ये आपको समझ लीजिए जैसे होते हैं ना कार्बोहाइड्रेट वसा, कि वो तुरंत आपको ऊर्जा प्रदान करते हैं शरीर के लिए। जो एथलीट होते हैं, साइंस में पढ़ाया जाता है, पढ़ाया जाएगा भी, तो उनको एनर्जी के लिए सब दिए जाते हैं। तो ऐसे ही ये आपका एनर्जी, एनर्जी समझ लीजिए एनर्जी बूस्टर वाला काम करेगा, एनर्जी पावर वाला समझ लीजिए। ये आपका क्या होता है कि ताकत की एक टिकिया है, ऐसे समझ सकते हैं आप लोग। ठीक, तो इतना आपका हो गया कि ये मिलेंगे आप ये कर देंगे। ठीक, इनके एग्जाम्पल की इनको हम यूज कैसे करेंगे, एक आध हम लोग क्या करते हैं इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, जैसे अब आप सोच रहे हैं कैसे करेंगे हम, जैसे यहाँ पे हम कहते हैं को ले लेते हैं, ये बहुत आसान रहेगा आपके लिए को। ठीक, तो वहाँ पे आएगा कि कैसे यूज होगा, ऐसे देगा यश प्राप्त। तो यश प्राप्त में कल भी बात हुई, आज भी मतलब भर की बात हो गई, और फिर से हम बात कर रहे हैं कि यश प्राप्त में कुछ चीज छिपी हुई है, वही आपको पहचानना है। वही आपका इसमें जो बार बार बता रहे हैं कि वो जो लुप्त चीज हो रही है, वो लुप्त चीज को आपको फाइंड करना है। जैसे रीजनिंग जब आप पढ़ोगे तो फाइंडिंग वाले जो आते हैं नहीं कि मिसिंग मिसिंग नंबर, तो ऐसे दे देंगे 2 है, 4 है, 6 है, एक गोला कर देंगे, फिर पूछ लेंगे आगे कौन सा है। तो आप देख रहे हैं टेबल चल रही है कि प्लस हो रहा है, आप लगा लेते हैं। ऐसे ही आपको समझना है कि इसमें यश प्राप्त में कोई चीज लुप्त है। वो लुप्त क्या है, वो लुप्त को है। कैसे लुप्त है, यश को प्राप्त, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यश को प्राप्त। ये रफ कर देते हैं, थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। यश को प्राप्त, आपने देखा कि भाई हमें ये को मिल गया और ये को हमें मिल गया, क्या दिक्कत है, आप तुरंत लगा देंगे कि हाँ ये हमारा तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास में भी कौन समास है, कर्म है कि करण है कि अपादान, वो अभी हम इसके बाद में पढ़ा रहे हैं आपको। ठीक है, तो जैसे आपने देखा को हो गया। ठीक है, अगर हम बात करें मे की बात कर लें, ठीक है, तो मे में कैसे आप जो मे का यूज है वो आप किस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो मे का यूज कैसे करेंगे आप लोग बताइए भाई। ठीक, देख लीजिए कहाँ गया हमारा मे, ये मे। ठीक है, जैसे गृह प्रवेश लिख सकते हैं। तो गृह प्रवेश का क्या होगा, ग्रह में, ये में हम सर्किल कर लेते हैं फिर उसी तरीके से, है ना। ग्रह में प्रवेश, तुरंत आपको दिखाई पड़ेगा फर्स्ट साइड में कि ग्रह प्रवेश है, तो इसमें हमारा क्या हाइड है, क्या छुपा हुआ है, क्या ढका हुआ है, क्या मिसिंग नंबर है। तो जैसे आपको दिखेगा कि हाँ में हमारा यहाँ पे हिडन है, तुरंत आप समझ जाएंगे हमारा तत्पुरुष समास है। सिंपल तक जो पूछा जाएगा वो आपका इससे चलता रहेगा। दिक्कत वहां पे आएगी कि अगर इसके अंदर वो चले जाते हो, अंदर जाने का मतलब कोई दिक्कत नहीं है, खाली इनका यूज आपको बताना पड़ेगा, बस हो जाएगा। तो का प्रयोग हमने देख लिया, सॉरी को का प्रयोग हमने देख लिया, और उसके बाद में हमने किसका प्रयोग देख लिया, मे का प्रयोग देख लिया। से का भी देख लेते हैं, जैसे से का यूज यहाँ पे देख ले, रस भरी, सब बता लेंगे, इसमें कौन सी दिक्कत है, बहुत आसान है। इससे आसान बहुत ही मुश्किल से मिलने वाला है। ठीक है, तो रस भरी क्या आप करेंगे, रस से भरी, सिंपल है। फिर आपको दिख गया कि यहाँ पे आपका क्या है, से निकल करके आ रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा। ये इतने एग्जाम्पल आपके समझ में आए, एक बार देख लीजिए, इनको रफ कर देते हैं, आगे बताते हैं। यश प्राप्त, यहाँ पे को मिला, यहाँ पे हमें को मिल गया। ठीक है, ग्रह प्रवेश, यहाँ पे ग्रह मिला, यहाँ पे में मिल गया, हो गया हमारा। ठीक है, और आगे देख लेते हैं। ठीक, यहाँ तक क्लियर, रफ कर देते हैं। ठीक, कंफर्म। आगे एग्जांपल जैसे, ठीक, के लिए कई बार एग्जाम में पूछा गया, के लिए कैसे करोगे आप, जैसे
गौशाला, काफी चर्चा में रहती हैं ये सब चीजें। ठीक। गौशाला, तो गौशाला के लिए क्या लिख सकते हैं? हाँ ठीक है, बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। गौशाला का मतलब गाय के लिए साला। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये वाले वर्ड मिल गए तो आप इसको देख लेंगे, गाय के लिए साला, कोई दिक्कत नहीं है। इन्हीं वर्डों में से सारे एग्जाम्पल आपके बनने हैं। गाय के लिए साला हो गई, ठीक है, सिंपल है। तो ये आपका हो गया। तो ये जितने भी अगर हम प्रयोग करेंगे तो सारे के सारे प्रयोग हो जाएंगे। यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि समास में हमने तीन चीज़ें पढ़ी हैं। पहला, समास के प्रकार 6 होते हैं, और उसमें हमने पढ़ा है आपको अव्ययी भाव समास। और अव्ययी भाव समास को समझने के लिए आ है, बा है, बे है, प्रा है, प्रति है, या तो ये मेथड अपना लें, ये सबसे इजी वाला है। अगर ये नहीं अपना पाते हैं तो हम उपसर्ग देखेंगे कि किसमें उपसर्ग लगे हैं, ये देख लेंगे। क्लियर। आगे हमने दूसरा जो बताया है आगे चल करके नग्य समास, उसमें आपको देखना है कि बिल्कुल सिमिलर है। उसमें भी आ, अन, ना, गैर ये शब्द मिल सकते हैं। लेकिन अव्ययी भाव समास और नग्य समास में बस फर्क इतना है कि अव्ययी भाव समास हमेशा सकारात्मक भाव देता है, और नग्य समास हमेशा नग्य समास का जो पूर्व पद होता है उसमें हमेशा क्या होता है, नकारात्मक भाव मिलता है। और पूर्व पद क्या होते हैं, किसी शब्द का पहला हिस्सा, ऐसे समझ लें। ठीक। और लास्ट वाला जो हिस्सा होता है वो हमारा उत्तर पद कहलाता है। तो ये चीज़ इतनी क्लियर। आगे जब हम बढ़े तो तत्पुरुष समास, और तत्पुरुष समास की परिभाषा हमने बताई कि इसमें उत्तर पद जो होता है वो हमारा प्रधान होता है, और उत्तर पद प्रधान में जो विभक्तियां हैं, जो कारक हैं, का है, की है, में है, से है, पर है, ये जो होते हैं कारक, ये इनका हमेशा लुप्तीकरण हो जाता है, ये लुप्त हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं, छिप जाते हैं, खो जाते हैं। तो उनको कैसे खो जाते हैं, राजकन्या हमने बार बार बताया, ऐसे कर सकते हैं। आगे हम पहचानने के लिए क्या कर सकते हैं कि कहीं भी ये वर्ड मिल जाते हैं, का, की, को, के, में, से, पे, पर, ऊपर, के लिए, तथा। ठीक। तो ये के लिए और के द्वारा। ठीक। तो ये हमारा क्या हो जाता है, तत्पुरुष समास। अब ये सिंपल सिंपल चीजें हो गई। यहाँ से आपके तीन तीन तरीके के जो प्रश्न बनेंगे वो कहीं पर भी आप नहीं फंसेंगे। बात मान लीजिए हमारी, हमेशा आपका सही होने वाला है और होगा। ठीक है। ये अभी कुछ दिन जब हम लोग साथ में रहेंगे तो सब चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक। तो अब इसके आगे का जो मेथड है, मेथड क्या है कि अगर वो इसके अंदर जाएगा कि भाई तत्पुरुष समास तो आपने बता लिया, लेकिन तत्पुरुष समास का ये कौन सा पार्ट है, क्योंकि पार्ट का मतलब तत्पुरुष समास के कितने प्रकार होते हैं, 6 प्रकार होते हैं। तो इन 6 प्रकारों को और इनके भेदों को हम अगली क्लास में देखते हैं। ठीक है। बाकी आप लोग प्यार अपना बरसाते रहिए, लाइकन घंटी जो है वो दबाते रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए चैनल को, क्योंकि चैनल आपका है और आपके लिए हम इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं। ठीक है। थैंक यू सो मच।